सामाजिक नेता बनाम जाति नेता के इस श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश मुफ्तखोरी से किस तरह से घटिया प्रदेश बनने जा रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश जातिवाद की राजनीति में एक तरह से निकृष्ट प्रदेश बन चुका है। आपने जहाँ जहाँ देखिए जातिवाद के कारण इस प्रदेश का क्या क्या कहाँ कहाँ सत्यानाश हो रहा है। अब ये जो जातिवादी नेताओं ने जिस तरह से इसको निकृष्ट प्रदेश बनाया है, अब वही जातिवादी नेता अब मुफ्तखोरी के नाम पर इसको घटिया प्रदेश बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक ये जो मुफ्तखोरी का जो प्रचलन था, ये दक्षिण भारत का प्रचलन है। दक्षिण भारत में क्या है कि वहाँ बहुत से जितनी राजनीतिक पार्टियाँ थीं वो हर चीज़ को मुफ्त में वोट के समय में वो घोषणा कर देते हैं कि खास कि ये चीज़ें देंगे, वो चीज़ देंगे। और ऐसी ऐसी चीज़ों को उन्होंने दिया भी है और घोषणा तो बहुत चीज़ों करती रहती हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें सत्ता में आने में दिया है कि जैसे गले का हार मुफ्त में दिया, बिंदी का पैकेट बंटवाया मुफ्त में, प्रेशर कुकर मुफ्त में दिया, स्कूटी और फ़ोन मुफ्त में बांटा, राशन बांटा, यहाँ तक गाय और बकरी भी मुफ्त में देने का वादा किया और बांटा भी। वहाँ के राजनीति दक्षिण भारत में भी इस आधार पर, मुफ्तखोरी के आधार पर चलती जा रही है। इसका प्रचलन दिल्ली में बढ़ाया। इसी प्रचलन को दिल्ली में केजरीवाल ने बढ़ाया। उन्होंने बिजली और पानी और बस में यात्रा और बहुत सारे जहाँ भी उनको मौका मिलता है चारों धाम कराने के भी फ्री कराने का घोषणा, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने मुफ्तखोरी की घोषणा वो करते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है तो वो मुफ्तखोरी वाले रास्ते पे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रचलन दक्षिण भारत से, अब इस बार उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से जातिवाद का दौर था। हर पार्टी जाति का संगठन बना रही थी, जाति का रैली कर रही थी, जाति का अलायंस कर रही थी कि उस जाति को मिलाओ, इस जाति को मिलाओ, जाति पार्टियों को मिला रही थी। किस तरह से ब्राह्मणों को मिलाओ, ब्राह्मणों को मिलाने के लिए किस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण भी सम्मेलन हुए, कहीं प्रबुद्ध जन के नाम पर हुए सम्मेलन, और इस तरह से सामाजिक सम्मेलन हुए और जातिवाद के नाम पर चल रहा है। अब इधर अब शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से मुफ्तखोरी की राजनीति, और मुफ्तखोरी की इस राजनीति में हर पार्टी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। आप आम आदमी पार्टी तो पहले से ही इस मामले में मशहूर है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आई है और वो जो उसके जो मुफ्तखोरी के जो घोषणाएं हैं दिल्ली में, वो तो उनका जारी है। और भी बहुत सी उन्होंने यहाँ आके उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, बस की यात्रा, महिलाओं को और जो दवा और तमाम चीज़ों को मुफ्त में बांटने की उन्होंने घोषणा कर दी। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में आके और उस बार उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन, स्कूटी बांटेंगे, 3 गैस सिलेंडर देंगे मुफ्त में, हर साल 3 गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को बस में यात्रा कराएंगे। समाजवादी पार्टी तो पहले से पिछले 2012 के चुनाव में ही उन्होंने लैपटॉप बांटा था। अब उनका 300 यूनिट तक का बिजली मुफ्त में देने का है घोषणा। लैपटॉप बांटने की योजना को चली रही है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव गए थे आजमगढ़ में, उन्होंने छात्रों को दिया, बांटा, अभी बांट के आए हैं, उन्होंने लैपटॉप बांटा। और उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा कर दिया है कि उन्होंने तो स्कीम भी घोषित कर दी है कि हम स्मार्टफोन और आईपैड बांटेंगे। 1 करोड़ लोगों को स्मार्टफोन, आईपैड बांटेंगे और इनकी घोषणा हो चुकी है। और अभी ये जो बातें, जो घोषणाएं हो रही हैं, ये तो अभी तब हो रही हैं जब अभी लोगों के घोषणा पत्र नहीं आए। घोषणा पत्र जब आएंगे तो एक से एक चीज़ें मुफ्त में बांटने की दी जाएंगी। और आप देखते रहिए क्या क्या चीज़ दे रही है, बढ़ चढ़ के घोषणाएँ आएंगी। लोग पता लगा रहे हैं कि किस पार्टी में कितना मुफ्त में चीज़ों की घोषणा हो रही है, तो उससे हर आदमी बढ़ चढ़ के घोषणा करेगा। और सभी जानते हैं इस घोषणाओं में जब सत्ता में जो पार्टी आएगी, हो सकता है वो कुछ उस घोषणाओं में सारी घोषणाएं तो पूरी कभी कर नहीं सकती, क्योंकि ये खजाना तो कुबेर का है नहीं कि जितना चाहे उतना मुफ्त में बांटते जाइए। सरकार के टैक्स का पैसा है, टैक्स के पैसे से ही उनको बांटना है। कितना पैसा टैक्स से आएगा, कितना ही बांट पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो जो चुनाव के दौर में तो सब बढ़ चढ़ के इन घोषणाओं को कहेंगे।
तो ये मुफ्तखोरी की ये बाढ़ उत्तर प्रदेश में आ गई। देखिए, मुफ्तखोरी के बारे में ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैंने आपके सामने सोचा के रखे हैं। कोई मेरे लिए केवल गंभीरता नहीं और आपके लिए नहीं है, इसको न्यायालयों ने भी बड़ी गंभीरता से लिया और सुप्रीम कोर्ट में एस सुब्रमण्यम बालाजी के बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में 2013 में ही कहा कि ये जो मुफ्त की चीज़ें आप बांट कर राजनीतिक पार्टियां जो लोगों को लुभा रही हैं वोट के लिए ही तो मांगती हैं और कि हम वोट दीजिए, हम ये देंगे। एक तरह से उनको जो घूस दे रही हैं उनको वोट के लिए, ये गलत है और ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह से चुनाव तो कभी निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं पाएगा। आपको उस लालच में वो वोट देंगे, वो तो आपके काम पर वोट नहीं देंगे, लालच में वोट देंगे कि आप इनको इतना सादे सामान दे रहे हैं, इतनी चीज़ें मुफ्त में दे रहे हैं इसलिए वोट देंगे। तो ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं इस मामले में मैं आदेश दे दूँ कि इसको रोक दीजिए। उन्होंने निर्देश भी दिया चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग इस मामले में देखे इस तरह के जो मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए, सत्ता पाने के लिए जो कर रही हैं, और वो भी जनता के पैसे से, उनका अपना तो पैसा है नहीं, जनता की गाढ़ी कमाई का जो वो सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह की मुफ्त चीज़ें देने की जो वादा कर रही हैं, इसको रोका जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब चुनाव आयोग समझता है कि लगता है समझ रहा होगा कि अगर इस तरह मैं घोषणा कर भी दूं तो शायद मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि रोकने के मेरे पास कोई उपाय नहीं है इसके, जब तक कि पार्लियामेंट से कोई कानून न बन जाए। और पार्लियामेंट से जो कानून न बन जाए, और पार्लियामेंट से कानून कैसे बनेगा, ये तो सत्ताधारियों के पास है, नहीं राजनीतियों के पास है। तो ये उनकी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया और मद्रास हाईकोर्ट ने तो बहुत ही फटकारा इन राजनीतिक पार्टियों को कि जिस तरह से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को क्या बनाना चाहते हैं, कि लोगों को क्या आप आलसी बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोगों में अनैतिकता फैले, लोग कोई काम नहीं करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग हर चीज़ को सोचें कि सरकार उनको देगी? क्या लोगों में इस तरह की भावना आप पैदा करके उनके व्यक्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको बेईमान बनाना चाहते हैं, घर में बैठे रहें और सब चीज़ पाना चाहें? तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको चुनाव के राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने कहा कि इसको आप बिल्कुल बंद करिए। और इस तरह से न तो इतनी विसंगतियाँ पैदा होंगी कि आने वाले समय में तो ये समाज विकृत हो जाएगा, और इसको आप जितना जल्दी हो सके उसको रोकिए। तो उसको उन्होंने तो हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने कि कुछ तो आने वाले समय में तो ये होगा कि कुछ पार्टियां कहेंगे कि हम आपको खाना बनाएंगे, हम आपका घर में आके आपका खाना बनाएंगे, हम वोट दीजिए। तो कुछ पार्टियां कहेंगे कि ठीक है, हम वो खाना बनाएंगे तो मैं आपको आके खाना खिलाऊंगा। इस तरह की भी घोषणाएं होंगी, इसकी कोई सीमा तो है नहीं। एक बार हर बार से जब शुरू हुआ तो एक दो घोषणाएं होती थी, अब धीरे धीरे हर पार्टी अपनी मुफ्त में चीज़ें देने की घोषणाएं बढ़ाती जा रही है, और ये बढ़ाती जा रही है। लेकिन इसका भार किस पर पड़ेगा? भार तो टैक्स, जो लोग टैक्स देते हैं उन पर पड़ेगा, और जो टैक्स देते हैं वो लोग कमाएं और ये मुफ्त में आलसी लोग बैठ के खाएं। ये इस तरह से कौन सा समाज बनेगा? और इससे तो समाज में आपस में एक विद्वेष फैलेगा कि जो लोग टैक्स और मेहनत का पैसा देते हैं, श्रम करते हैं, वो लोग ये समझेंगे कि ये मुफ्तखोरी अच्छी है कि इस मुफ्तखोरों को बिना कुछ किए दिए सब कुछ मिल जा रहा है। राशन, पानी, कपड़ा लत्ता सब कुछ अगर मुफ्त में मिलने लगेगा तो ये कौन से देश का निर्माण होगा? ये देश में किस तरह से विकास होगा? देश कहाँ, इसका उत्थान और तरक्की देश की कैसे हो सकती है? क्योंकि देश की तरक्की और विकास तो तभी हो सकता है जबकि सामूहिक प्रयास से सभी लोग श्रम करें। और ख़ास करके अपने भारत में जहाँ ये मान्यता है कि श्रम ही पूजा है, जहाँ इतनी बड़ी मान्यता है, जहाँ नमक खाना हराम माना जाता है कि नमक हम किसी का नहीं खाएंगे, जहाँ ये माना जाता है कि हम किसी के मुफ्त में कोई चीज़ ले लिए तो हमको अगले जन्म में उसको लौटाना पड़ेगा, इस तरह की मान्यताएं जिस देश में है जिसके इस तरह के ऊंचे स्तर की नैतिकता है, वहाँ लोगों को मुफ्त में चीज़ें देके आप उनके कौन सी सामाजिक चरित्र का निर्माण कर रहे हैं? ये तो एक विकृति पैदा कर रहे हैं, और इस विकृति से तो देश और समाज ही खत्म हो जाएगा। समाज की जो शक्ति है, सामूहिक शक्ति है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये तरह बहुत सारी बातों से सवाल उठाया गया उस
तमिलनाडु के फैसले पर, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही और उपयुक्त समय पर ये बातें उठाई गई। उत्तर प्रदेश में तो 2022 में चुनाव आ रहा है। आप जानते हैं कि नैतिक पार्टी हमेशा नीति और नैतिकता की बात करती है, इसलिए मैंने समझा कि ये बात नैतिक पार्टी के माध्यम से उठना चाहिए कि इस तरह से जो मुफ्त में जो चीज़ों की जो घोषणाएं कर रही हैं उसके लोग लुभावनी चीज़ों के पीछे आप मत भागिए। ये जो हम लोग तो इसीलिए सामाजिक नेताओं की बात करते हैं कि जो सामाजिक नेता होगा वो जात से ऊपर उठ के काम करेगा, जो समाज में उन चीज़ों को, ये राजनीतिक पार्टियां जो विकृतियां पैदा कर रही हैं उससे ऊपर उठ के वो समाज के लिए काम करेगा। और उसके लिए सामाजिक नेता की बात हम करते हैं कि जातीय नेता बनाम सामाजिक नेता का हम लोग जब भी आह्वान कर रहे हैं इस श्रृंखला में, तो उसमें इसे है कि जहाँ अगर जात के नाम पर अगर विकृति है तो सामाजिक नेता उससे भी लड़े, जहाँ संप्रदाय के नाम पर विकृति है उससे भी सामाजिक नेता पैदा कर। और ये जो अब नया मुफ्तखोरी की राजनीति उत्तर प्रदेश में पहले भी छोटी छोटी मोटी थी, लेकिन इस बार जो 22 के चुनाव में तो ये बड़े बड़े स्तर पर आप दिखने लगा। तो सामाजिक नेता इसके भी विरुद्ध में काम करेंगे और सामाजिक नेता इस तरह से विकृतियों को लोगों को बारे में बताएंगे। और उसी दृष्टि को रख कर मैंने बताया कि ये मुफ्तखोरी की जो राजनीति है, और ये जो एक से एक बढ़ के जो मुफ्तखोर है, मुफ्तखोर मैं इसलिए कौन कर रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां मुफ्तखोर रहती थी। भारतीय जनता पार्टी वो मुफ्तखोर हो गई, समाजवादी पार्टी ये भी मुफ्तखोर हो गई, ये कांग्रेस है ये भी मुफ्तखोर हो गई। आप पार्टी तो पहले से मुफ्तखोर है, उसका तो रिकॉर्ड ही आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से। या और भी जो पार्टियां इनको देख के वो पार्टियां भी एक बड़ी बड़ी लुभाना करेंगे। तो ये जो मुफ्तखोर, इसलिए मैं इनको मुफ्तखोर कर रहा हूँ, ये सिखा रहे हैं देश के समाज की जनता को। एक बात और मैं बताऊँ कि हाईकोर्ट ने एक अपने फैसले में जनता को भी फटकारा। जनता कहा कि आप अगर मुफ्त में इन पार्टियों से लेंगे चीज़ें तो आपका क्या नैतिक बल रहेगा कि इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से सवाल उठा देंगे कि आप लोग काम नहीं करते हैं, आप विकास का काम नहीं करते हैं। जब आप वोट दे रहे हैं कि मुफ्त में चीज़ें, पाई हुई चीज़ों को, मतलब घूस खुद ले रहे हैं और घूस लेने के बाद कह रहे हैं कि साहब आप अच्छा काम नहीं कर रहे, तो ये कौन सा ये नैतिकता और कौन सा सामाजिक दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जनता से भी कहूँगा, जो हमारे जो सामाजिक नेता हैं जनता को बताएं कि ये जो मुफ्तखोरी के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। आप देखिए कि किस तरह से कौन लोग हैं, कौन भी किस तरह से किसके पास कौन सी योजना है, जिस योजना से वो आपको अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दे सकें, अधिक से अधिक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं जैसे शिक्षा की व्यवस्था, उसको ठीक ढंग से चलाया जा सके। अधिक देखें कैसे कौन लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सकते हैं ताकि बहुत आसानी से स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिल जाएँ। शिक्षा की सुविधा जैसे मैंने कहा वो सबको मिले, अच्छे ढंग से अच्छे उच्च स्तरीय शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हमेशा बिजली पानी की सुविधा मिले, समय से खाद पानी किसानों को मिल जाए, अच्छा कीमत बने। ये योजना किसके पास कौन सी योजना है वो आपके सामने प्रस्तुत करें ना, और इन योजनाओं को आप देख के समझिए कि ये कर सकते हैं। कहने को तो कुछ भी कोई कर सकता है, कहने में क्या जाता है, कुछ भी आगे कह दीजिए। और जनता, क्योंकि जनता उन बातों गहराई को समझती नहीं है, इसलिए जो उनको लगता है कि चलो कुछ तो मुफ्त में मिल रहा है, सभी वैसे हैं, कुछ ये पार्टी वाले तो कुछ दे रहे हैं, चलो वो तो ये नहीं दे रहे हैं। और इसका ये असर पड़ेगा कि जो चुनाव में जब सरकार, ये बड़ी बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में ये मुफ्तखोरी वाले डालने लगेंगी, तो जो चुनाव में एमएलए जाएंगे और चुनाव लड़ने जाएंगे वो तो और भी अपने स्तर से और भी मुफ्तखोरी चीज़ें पाएंगे। और दिखते नहीं है कि लोग जो एमएलए लड़ते हैं चुनाव, जो एमपी जो लड़ते हैं, तो जो चुनाव आता है तो वो भंडारा खोल देते हैं, मीट मछली लुंगी कुर्ता धोती बांटना शुरू कर देते हैं, लोगों के यहाँ शराब की बोतलें बांटना शुरू कर देते हैं। तो वो तो ये तो अगर जब उनकी पार्टी ये सब कर रही है और उसको मान्यता मिल रही है, तो वो तो अपने स्तर से तो एक से एक घटिया से घटिया चीज़ों को दे के लोगों को लिफाफा भी पहुँचाएंगे नगद कि आप हमको वोट दीजिए। तो इससे पूरी राजनीति ही आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, और है भ्रष्ट है, लेकिन और भ्रष्ट से भ्रष्टतम की ओर बढ़ जाएगी। तो ये भ्रष्टतम राजनीति के बाद ये समझिए कि प्रदेश का क्या हाल होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें आप इन मुफ्तखोरी के चक्कर में जनता को नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुफ्तखोरी में पड़ेंगे तो अभी तो ये जातिवादी नेताओं ने उत्तर प्रदेश को निकृष्ट ही प्रदेश बनाया है। अब अगर इस मुफ्तखोरी के चक्कर में अगर आप पढ़ के इनको वोट दिए तो ये उत्तर प्रदेश एक घटिया प्रदेश बन जाएगा, और जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। वंदे मातरम।